श्री विद्याय नमः। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल कैसा रहेगा? कुल मिलाकर ये 4 महीने 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या कुछ बृहस्पति आपके लिए लाभ लेकर के आए हैं और क्या सावधानी आपको रखनी है, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं और आपके 5 भावों को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। जैसे कि आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, आपके रोग रिपुरण के भाव को प्रभावित करेंगे, आपके नौकरी करियर व्यवसाय के भाव को प्रभावित करेंगे, आपके चतुर्थ भाव परिवार के सुख को प्रभावित करेंगे, साथ ही आपके धन को प्रभावित करेंगे। ये बृहस्पति इन सभी भावों को यहाँ प्रभावित करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बृहस्पति आपको क्या लाभ दिलवाने वाले हैं, क्या सावधानी आपको रखनी है। देखिए मित्रों, सबसे पहला तो यह है कि जब बृहस्पति नवम भाव का फल आपको देंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में एक ग्रह एक भाव पीछे का फल देता है। हालांकि वक्री ग्रह क्या होता है क्या नहीं होता उस बारे में कोई और वीडियो में आपको बताता हूं, परंतु इस वीडियो में आप ये समझे कि बृहस्पति यहाँ पर आपको ये दशम के साथ साथ नवम भाव का भी फल देंगे, क्योंकि वे वक्री हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं, फ्लाइट ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कोई हवाई उड़ान कर सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जो है किसी उपकरण के द्वारा आप यात्रा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। धार्मिक यात्राओं से, धार्मिक क्रियाकलापों से आपको जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि की जो पूजा पाठ है वह आपको अनंत गुना फल प्रदान कर सकती है। देवगुरु बृहस्पति बड़ी अच्छी अवस्था में है, यानी कि आपकी पूजा पाठ के लिए। दूसरी ओर से देखें तो आपके पिता के साथ जिनके संबंध मधुर नहीं थे, संबंधों में खटास पैदा हो रही थी, उनके खटास दूर होगी। साथ में परिवार से जो मतभेद थे, पिता से मतभेद थे, मुख्य रूप से वे दूर होंगे। अब जो लोग अपने पिता के साथ में व्यवसाय कर रहे हैं, पिता की सलाह मान करके जो कार्य कर रहे हैं, उनके व्यवसाय भी बेहतर होंगे। जिन लोगों के पहले व्यवसाय ठप पड़े हुए थे उनके व्यवसाय चलने लग जाएंगे। वहीं साथ ही पिता के साथ संबंधों में मधुरता भी, प्रगाढ़ता आनी प्रारंभ हो जाएगी। अब क्या है कि अपने काम काज में आप थोड़ा सा फंसे जरूर रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं आपके दशम भाव में। यहाँ पर क्या काम रहेगा, जैसे आप काम को लेकर के टेंशन में रहेंगे। काम तो आएगा, इनकम भी जनरेट होगी, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, परंतु अपने काम में ही अनसेटिस्फाइड होना, अपने ही काम में सेटिस्फाई हो जाना, ये सोचना कि मैं काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोचना कि मैंने जो काम किया है अपने उस पर शंका कर रहे हैं कि कहीं वह कार्य जाकर के आगे जाकर के विफल ना हो जाए, हम अपने काम में अपना 100% नहीं दे रहे हैं, ये सोच सकते हैं आप। या ये सोच सकते हैं कि मैं कई काम कर रहा हूँ और कई जगह मेरा दिमाग भटा हुआ है, इसलिए मैं अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये जो काम से जुड़ी हुई जो टेंशनें हैं, ये आप अपने स्वयं को लेकर के हो सकते हैं, अपने प्रति हो सकते हैं। परंतु इस समय अवधि में आपको करना क्या है कि सोचना ज़्यादा नहीं है, केवल काम करना है। यही आपको सलाह दी जाती है कि पूरी समय अवधि में एक चीज़ रहेगी, सोचना ज़्यादा है, काम कम करना है। जबकि आपको प्रैक्टिकली इससे उल्टा करना है। सोचना तो कम है, सोचना तो है ही नहीं, सीधा आपको काम करना है। इसके अलावा धन संचय करने का एक प्रबल विचार आपके मन में जरूर आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह आपके धन भाव पर पड़ी हुई है। अब इनकम या बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाएं, एफडी कैसे बनाएं, पैसे को स्टोर कैसे करें, कैसे धन को एक जगह रोक करके रखें, क्योंकि कुछ समय अवधि से क्या हो रहा है कि धन खर्च बना हुआ है। धन खर्च को देखते हुए अब कहीं से एकदम से जैसे पैसा आया, धन आया, तो मन में एक चीज़ आती है कि इसको खर्च में ना जाने दें और इसको तुरंत ही सेविंग्स में कन्वर्ट कर दें। आपकी काफ़ी कोशिश ये रहेगी कि आप धन को स्टोर करके संचय करके रखें, परंतु खर्चे कंट्रोल करने के बहुत कोशिश करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, परंतु फिर भी जो जहाँ पर खर्च होना है वो खर्च होकर ही रहेगा। परंतु फिर भी आप काफ़ी हद तक कोशिश कर पाएंगे अपने धन को स्टोर करने की, ये बात सही है। इसके अलावा अब यह वह समय रहेगा जिसमें आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। यही वह 4 महीने होंगे जिसमें आप सेकेंडरी अपनी इनकम जनरेट करने का कोई नया साधन, नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि वह कार्य आपको ऑनलाइन जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी डील जो आपने पहले विचार कर रखी है वह फाइनल हो सकती है। अब वह चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ करके हो, चाहे आप किसी चीज़ को, कोई महंगी चीज़ खरीदने से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हो, व्यापार के लिए कोई संपत्ति खरीदने का विचार आप बना रहे हो, तो कोई भी ऐसी जो डील है वह फाइनल हो सकती है। उसके प्रबल योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस समय अवधि में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो बनेंगे ही बनेंगे। प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, संपत्ति, डील, घर को रेनोवेट कराना, घर में पेंट कराना, घर को अच्छी तरह से साज सज्जा करना घर की, ये सब चीज़ें इस समय अवधि में हो सकती हैं।
अभी साथ में क्या है कि बृहस्पति की जो वक्र दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर ही है। अब चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको इस समय अवधि में ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वक्र बृहस्पति की दृष्टि पे जब माता को स्वास्थ्य संबंधित चिंता होगी तो उनके पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है, गैस, अवज, एसिड के साथ साथ में आंतों में दिक्कत, खाना ना पचना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखी जा सकती हैं, जॉइंट्स पेन हो जाना। इसीलिए आप विशेष रूप से ज़्यादा बड़ी कोई चिंता नहीं है, परंतु थोड़ी बहुत चिंता इस प्रकार की हो सकती है। अब बृहस्पति की बात करते हैं तीसरी दृष्टि, मतलब बृहस्पति की नवम दृष्टि की। बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। षष्ठम भाव रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, व्याधि आदि का भाव माना जाता है। यहाँ पर जो बृहस्पति की दृष्टि है, इसके कारण से थोड़ा सा पॉलिटिक्स आपके साथ में, आपके लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपको बटर लगाने का, आपको मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं, वही लोग अब पॉलिटिक्स आपके खिलाफ करने लग जाएंगे। अब आपको ये इस चीज़ का एहसास भी हो जाएगा, परंतु ये चीज़ मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। अब यदि पॉलिटिक्स में करेंगे तो शत्रु हावी होने के योग बनेंगे। यही लोग आपके शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु यही लोग हैं जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये शत्रु सामने ना करके पॉलिटिक्स करके दूसरे सामने शत्रु को खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण से आप ये समझते हैं कि मेरे शत्रु थे, परंतु रियलिटी में शत्रु जो है वह यही लोग हैं जो कि आपकी जो बातों को जो है इस्तेमाल करते हैं दूसरे के प्रति। अब शत्रु हावी होगा तो षष्ठम भाव पर जब वक्र बृहस्पति दृष्टि पड़ेगी, थोड़ी सी टोक लगेगी, दोष लगेगी, नज़र लगेगी। क्यों? क्योंकि षष्ठम भाव से इन चीज़ों को भी देखा जाता है। अब टोक, नज़र, दोष, इन चीज़ों के लिए भाई आप अपना पहले से ही कोई नज़र दोष तोड़ने का कोई रक्षा सूत्र धारण करें। इसके अलावा जो है नियमित तौर पर जब भी आपको इस तरह का ऐसा हो तो आप झाड़ वगैरह करवाते रहें। ये सब चीज़ें जो है नज़र, टोक, दोष से आदि से बचाती हैं। इसके अलावा शनि का जो वृक्ष होता है उसमें जलना डालना शुरू करें शनिवार के दिन, उससे भी जो टोक लगेगी, नज़र, क्योंकि आपका काम उस समय में काम आपकी प्रशंसा अच्छी रहेगी, काम अच्छा हो। जब व्यक्ति अच्छे काम करता है, प्रशंसनीय काम करता है, तो जहाँ उसकी प्रशंसा करने वाले खड़े होते हैं वहीं पर उस पर टोक लगाने वाले भी खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि अब जो आपकी जो ऐसी अवस्थाओं में आपको नहीं जाना है जो इनलीगल गतिविधियां हैं। षष्ठम भाव में बृहस्पति का वक्री दृष्टिपात होना ये दिखाता है कि इनलीगल गतिविधियों से बचना है। जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, आपके साथ कुछ योग बन रहा है कि स्कैम फ्रॉड हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखना है, मुख्य रूप से ऑनलाइन फ्रॉड का। ऐसे में किसी प्रकार का OTP या ऐसा कोई पासवर्ड या विशेष गुप्त जानकारी आप ना ही बताएं किसी को, तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा, लोन की एक सलाह है, लोन में रिस्क फैक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जहाँ पर आपको यदि इस समिति पर लोन लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तो थोड़ा सा जानकारी लेकर के लोन लें, और किसी ऐसी कंपनी से, ऐसे व्यक्ति से लोन के बारे में जो कि ट्रस्टेड हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति से लोन की बात ना करें, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जो पार्टिसिपेट होकर के काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से अवधि लाभकारी हो सकती है। यानी कि पार्टनरशिप का जो काम है वह आपको लाभ दिला सकता है। विशेष रूप से बात करते हैं उपाय क्या करने चाहिए इस समय अवधि को और बेहतर बनाने के लिए, तो आपको पूरा मैं बताता हूँ कि आपको एक तो चंद्रमा के बीज मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए प्रतिदिन। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। साथ ही आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री है, तो वक्री के लिए शुभत्व प्राप्त करने के लिए बृहस्पति का आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। साथ में आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, और तांबे के पात्र में जल डालकर, रोली डाल करके, थोड़ा सा रक्तचंदन या गुड़ डाल करके उगते हुए सूर्य को अर्घ अवश्य प्रदान करें। यही सब कुछ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री